तो आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज मैं आपको ऐसी एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ भी नया नहीं है। वही सब सेम पैटर्न, लड़की के साथ में रेप होता है, लड़की के घर वाले उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, हमें हमारे बच्चों के लिए कितना जिम्मेदार होना चाहिए। एक वर्ड अभी काफ़ी समय से चल रहा है, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, और वही किस्सा है। इसमें सामने वाले की गलती है, उसकी अगर 100% गलती है तो जो 101% में 1% गलती है वो है लड़की और उसके माँ बाप की। आखिरकार लड़कियां कब समझेगी कि लव जिहाद करके एजेंडा भी, सारे मुसलमान लोग ऐसे नहीं है बट कुछ इंसान तो ये सब चीज़ें कर ही रहे ना। तो इन सब चीज़ों पे हम कब ध्यान देंगे? ये सब हो जाता है उसके बाद हम लोग बोलते कि लव जिहाद, तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया आपने इस पे? कहाँ थे आप जब आप उनसे बात करते हैं? कुछ भी चीज़ें होती है तो आपको पता नहीं चलता क्या वो मुसलमान है या फिर क्या है? तो आज एक और केस ऐसा मध्य प्रदेश से मैं लेके आया हूँ जिसमें एक लड़की के साथ 4 कारों में रेप होता है। उसका दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड दोनों रेप करते हैं उसके साथ। तो 11वीं कक्षा की एक लड़की थी और हिंदू लड़की थी वो, और दो युवक जो थे सामने वाले मुसलमान थे। तो लड़की अब हिंदू है तो हम लोग उसका नाम चेंज करके फातिमा रख देते, क्योंकि मुसलमान युवक है तो मुसलमान युवक है तो मुसलमान लड़की होना चाहिए ना। क्यों मुसलमान लड़की के साथ में रेप किया दोनों ने। तो ये दोनों बाबूजी रहने वाले हैं भोपाल के, लड़की भी भोपाल की रहने वाली है। लड़की रेगुलर क्लास जाया करती थी स्कूल में। तो ये ओसाफ करके एक लड़का था, वो पीछा करता है। भैया थोड़े समय तक लड़की इग्नोर करती है, रेगुलर बाइक में आना पीछे करना, थार में एकदम आना पीछे करना, इम्प्रेस करना। ठीक धीरे धीरे लड़की भी हो गई इम्प्रेस। अब उसने जात वगैरह नहीं देखी, क्योंकि प्यार तो जात वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं देखता है, प्यार अंधा रहता है। वो प्यार में सब कुछ जायज़ है। भैया दोनों की धीरे धीरे बातचीत होती है, पीछा करना जारी रहता है, धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदलती है, सारी चीज़ें होती है। अब ये सब होने के बाद धीरे से दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद सबसे पहले ओसाब जो रहता है उसका सबसे पहला वर्ड रहता है कि अब मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं। तो लड़की घबरा जाती है भाई कि मैं अभी 11वीं क्लास में हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती। तो ओसाब जो रहता है वो मनाता है, बहुत बार ट्राई करता है कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ। लास्ट में लड़की को मना ही लेता है। अब लड़की मान जाती है, ओसाब भी इसे मिलने के लिए बुलाता है, लड़की भी मान जाती है। कोचिंग के बहाने शाम को ये घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद ओसाब भी मस्त थार लेके आता है एक बढ़िया। उसके साथ में उसका दोस्त था मेजर खान करके। ये मेजर खान पीछे बैठे रहता है, ओसाब के जस्ट पास में फातिमा बैठती है। और ये खानू गांव के साइड ये लोग निकलते, थोड़े सुनसान इलाके में। वहाँ जाके वो साहब कार रोकता है, मेजर को इशारा करता है भाई साहब आप बाहर जाओ। ये दोनों कार में इंटीमेट होते हैं। वो साहब जो रहता है उसका दिमाग रहता है थोड़ा सा शैतान का। जैसे ही वो कांच थोड़ा सा नीचे रहता है तो वहाँ से वो उसका दोनों का इंटीमेट होते हुए वीडियो बना लेता है। अब ये सब कार्यक्रम जो भी रहता है ये सब ख़त्म होता है। उसके बाद लड़की को, फातिमा को, ये दोनों वापस घर छोड़ देते हैं। थोड़े समय तक नॉर्मल बातें होती है। उसके बाद ओसाफ उसको बोलता है, लड़की को, फातिमा को, कि भाई साहब तुम्हारे साथ में अब मेरा दोस्त भी इंटीमेट होना चाहता है। तो लड़की घबरा जाती है, वो बोलती है भाई तुम ही मेरा बाबू सोना हो, सब कुछ हो, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तुम कैसे अपने दोस्त को मेरे साथ में इंटीमेट होने दे सकते हो? तो ओसाफ बोलता है नहीं यार, वो तो तुमको बहुत पसंद करता है, वो तुम्हारे साथ में इंटीमेट होना चाहता है। फातिमा बोलती है नहीं भाई साहब मैं तो नहीं हो सकती, मेरे को तुमसे बात नहीं करना। फिर ओसाफ भैया जो रहते हैं वो फातिमा को वीडियो बनाते हैं कि भैया तू अपन दोनों की इंटीमेट होते हुए वीडियो है, अगर तू नहीं मानी तो हम लोग इसे यूट्यूब पर या फिर हर जगह ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। फातिमा घबरा जाती है, पहले वो गिड़गिड़ाती है और मना करती है कि भाई सब मत करो ऐसा। पर वो साहब तो थोड़ा जानवर दिमाग का था, वो बोलता नहीं, दोस्त ने बोला मतलब करना पड़ेगा। फातिमा भी मान जाती है, ठीक है, घबराहट के मारे कि भाई घर वालों की बदनामी होगी, इससे अच्छा मैं मान जाती हूँ, एक आध बार का होगा। ये लोग फिर साथ में जाते हैं, बारी बारी से दोनों उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। फिर थोड़े समय तक, लंबे समय तक ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जब इन दोनों का पेट इन सब से भी नहीं भरता है तो फिर ये लोग लड़की से फिरौती मांगने लगते हैं। ये बोलते हैं भैया 40,000 रुपये लगेंगे, अगर नहीं दोगी तो ये वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे। लड़की बोलती है मैं तो 11वीं कक्षा में हूँ, ना तो कमाती हूँ ना तो धमाती हूँ, कहाँ से लाऊंगी 40,000 रुपये?
ओसाफ बोलता भाई पैसे तो कैसे भी करके तुमको लाना पड़ेंगे। तो फिर लड़की अपने माँ बाप से के पैसे धीरे से चुराती और ओसाफ को देती। अब इसके बाद फिर इनका यही चलते रहता है। इनका एक और फ्रेंड मिलता है, फिर ये तीनों मिल के बैक टू बैक इस लड़की का रेप करते हैं, फातिमा का। जब फातिमा इन सब से पूरा परेशान हो जाती है, टूट जाती है, तो फिर वो अपने माँ बाप को बोलती है कि भाई साहब मेरे जीवन में यही चल रहा है और आपने कभी मुझसे पूछा भी नहीं। फिर लड़की के जो माँ बाप रहते हैं ये सब मिल के तीनों पुलिस वालों के पास जाते हैं। फिर फातिमा पुलिस को वालों को सब बताती है। ओसाफ और मेजर जब तक फरार। इन दोनों ने अपनी थार जो इनकी कार थी वो भी कहीं पे छुपा दी। पुलिस वाले सबसे पहले ओसाफ को पकड़ते हैं, उसकी गर्दन पर 2-3 रखते हैं, बोलते हैं हाँ बाबूजी अब बोलो तुमको कितने पैसे और चाहिए थे और कितने बार तुमको वीडियो वायरल करना है। ओसाफ इसमें अपने दोस्त का नाम लेता है, मेजर खान का। मेजर खान को पकड़ते हैं। फिर मेजर खान बताता भैया कि थार वहाँ पे छुपी हुई है। और फिर मेजर खान का जब डाटा खंगोला जाता है तो मेजर खान जो भाई साहब थे वो भोपाल में चलाते थे जिम, और जितनी भी हिंदू लड़कियां वहाँ पे आती थी उनके साथ में भी सेम ये लोग यही करते थे। उनके साथ में बातचीत बढ़ाना, बातचीत बढ़ाने के बाद इंटीमेट होना, रिलेशन में आना, ये सब चीज़ें करके और वीडियो वगैरह बना के उनको ब्लैकमेल करके पैसा लूटना। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ इन सब चीज़ों से आप कुछ सीखे होंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।